एक बार जोरदार अभिनंदन अनुराग वार्ष्णेय जी का। एक क्षण में एक एक सेल में एक एक लाख अच्छे या बुरे वाइब्रेशंस होते हैं। अच्छे या बुरे सोचने से, देखने से, सुनने से, खाने पीने से, व्यवहार से, बिहेवियर से, सबसे बड़ा। इसलिए मैं कहता हूं व्यवहार ही उपचार है। क्या बोला? बोलो, जोर से बोलो ना। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। ये बातें तो छोटी छोटी है, इसलिए घर में बहुत प्रेम से रहा करो। 99% बीमारियां ऐसी ही नहीं होंगी। प्रेम सबसे बड़ी औषध है। क्या बोला? प्रेम सबसे बड़ी। प्रेम, लव इज द अल्टीमेट हीलर। दिस इज, ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ बोल रहा हूं मैं। इसलिए एक दूसरे से प्यार करना। प्रेम का मतलब मैंने बोला था ना, प्रेम को समझना हो तो बुढ़ापे में जो प्रेम करते हैं ना पति पत्नी, जैसे कल जो है मैंने उदाहरण दिया था गुलाब रानी और भाई साहब विद्याभूषण जी का। जैसे गुरु अपने शिष्यों से, शिष्य अपने गुरु से, माता पिता अपने बच्चों से, औलादें अपने माता पिता से प्रीति करती हैं। जैसे एक सन्यासी सबसे प्रीति करता है, सबके प्रति प्रेम, करुणा, वात्सल्य से सबको उभारता है। तो घर में प्रेम से रहना तो 99% दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब बताओ, प्रेम से रहने से कैसी बीमारियां ठीक होती है? तो डॉक्टर से पूछेंगे। हाँ, प्रेम से जब रहते हैं ना तो हमारे ब्रेन से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, पेट में अच्छी भूख लगती है, दिल अच्छे से धड़कता है, दिमाग इधर उधर खुरापात में नहीं लगता है। जो प्रेम से रहते हैं उनके घर में नींद अच्छी आती है उनको, और जो प्रेम से रहते हैं उनकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, मेहनत ज़्यादा करते हैं क्योंकि सब उत्साह में रहते हैं। तो प्रेम से रहा करो। गरीबी अमीरी, पैसा कम हो ज़्यादा हो, परेशान मत होना। देखो, स्वामी रामदेव के पास जब 1 कौड़ी भी नहीं थी, बाबा राकेश टिकैत जी, हमको 30 साल पहले से जानते हैं, इनके पिताजी ये राकेश जी बैठे इधर, टिकैत साहब। वो उस समय हमारे पास में आते थे हरिद्वार में, हर साल एक बार यहाँ, मतलब वो गंगा स्नान के लिए, और यहाँ अपनी बैठक पंचायत भी कर लिया करते अपने, जो भी है किसानों के मुद्दों की। जो हरिद्वार में रहते हैं सबको पता है, जब हम हरिद्वार में आए थे तब हमारे पास 1 कौड़ी नहीं थी। जब स्वामी रामदेव के पास कुछ नहीं था तब भी ऐसे ही स्वामी रामदेव मस्त था। दयानंद जी यहीं पर बैठे हुए हैं। और जब भगवान का और आपका देश का दिया हुआ सब कुछ है तो भी स्वामी रामदेव ज्यों का त्यों है, वैसा का वैसा ही है। क्या मतलब है? ठीक है, पैसा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, प्रतिष्ठा, पहचान। जब हम आए थे तो कनखल वाले, हरिद्वार वाले नहीं पहचानते थे। एक बार तो एक दुकानदार ने मुझे बुरी तरह से धमकाया। मैं उस पर साइकिल पे जा रहा था, वो किसी का टक्कर लगी, उसका दूध भी गिर गया। बोला तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जान दिमाग ठीक कर दो जी, क्या करें। हम लोग तो पैदल चला करते, फिर साइकिल चलाने नहीं आती तो ऐसे चला रहे थे, थोड़ी सा उक चुक हो गई। एक दिन तो हम साइकिल चला रहे, पीछे आचार्य बालकृष्ण जी बैठे, पीछे शीर्षासन हो गया, गिर गए पीछे से। तो हरिद्वार वालों को सबको पता है, लेकिन आज हरिद्वार के भी 99% लोग किसी साधु के प्रति प्रेम करते हैं तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। बोले भाई ये ऐसे साधु आए, हरिद्वार का नाम इन्होंने रोशन कर दिया पूरी दुनिया में, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर दिया। वो खुश रहने से कैसी बीमारी ठीक होती है डॉक्टर साहब बताइए। ओम स्वामी जी, तो समझ जब हम खुश रह रहे होते हैं, ये अनुलोम विलोम करो, इससे भी आदमी खुश रहता है, इससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी से करो। तो स्वामी जी जब हम प्रेम में होते हैं, खुश रह रहे होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत अच्छे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन्स, इन दोनों का लेवल हमारे ब्रेन में हमको खुश रखता है। और जब हम खुश रह रहे होते हैं, हमारी प्रत्येक कोशिका वो खुशी महसूस करती है। हाँ, हम खाली दिमाग ही खुश नहीं होता, दिल ही खुश नहीं होता। प्रत्येक शरीर की जो कोशिका है, each and every cell is a dancing and smiling energy in your body. इन योर बॉडी महाराज। हाँ,
और उसकी वजह से स्वामी जी हमारे एक एक सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाता है। तो हम चीज़ों को अच्छे से ग्रहण करते हैं, अच्छे से पचाते हैं, अच्छे से एसिमुलेट करते हैं और अपने इस्तेमाल में लेते हैं। तो जो चीज़ होती है उतनी ही होती है जितनी ज़रूरत होती है। एक्सेसिवनेस खत्म हो जाती है, कोई बॉडी एक्स्ट्रा चीज़ को स्टोर नहीं करता है और स्वास्थ्य स्वामी जी अच्छा होता जाता है। देखो, अब एक बात और कहता हूँ इसी के साथ, जब आप खुश होते हैं तो आपके प्रत्येक कोशिका क्या होती है? खुश, हैप्पी होती है। और जब आप नाराज होते हो और दुखी होते हो तब खाली आपका दिमाग ही दुखी नहीं होता, आपका दिल ही दुखी नहीं होता, प्रत्येक शरीर की कोशिका नाराज होकर के रूठ के बैठ जाती है और फिर उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, उससे उसकी अंतःक्रियाएं बाधित हो जाती हैं और वो उल्टा पुल्टा काम करने लगती है। फिर क्या क्या एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन फिर क्या काम करने लगते हैं? फिर स्वामी जी बीपी बढ़ जाता है। जैसे हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, बीपी बढ़ता है, वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में गड़बड़ हुआ। उसके बाद अगर बहुत देर तक स्ट्रेस में हो तो डायबिटीज़ भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन और अंदर से वो स्वामी जी पूरे शरीर के अपने अपने ऑर्गन के इन्फ्लेमेशंस हैं। ब्रेन का अलग, लिवर का अलग, किडनी का अलग, और पूरी इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू हो जाती है। कोप भवन में चले जाते हैं एक एक सेल आपके, जब आप दुखी होते हो। और फिर वो कुछ साइटोकाइंस का तूफान भी तो गड़बड़ होता है, वो भी तो बहुत बताओ। बड़ा होता है स्वामी जी। तो साइटोकाइंस सिग्नल्स होते हैं एक कोशिका जो दूसरे को देती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उनके नाम बताओ। TNF अल्फा, IL-1 बीटा, IL-6, IL-13, कुल मिलाकर 40-45 है स्वामी जी। इसलिए कभी नाराज नहीं होना। मैं छोटा बच्चा था ना, तब एक गांव में एक बड़े आदमी आए, उन्होंने कहा कभी भी रूठना नहीं। तो हम भी पहले बच्चे थे तब ऐसे ही रूठ जाया करते, पहले रूठते थे ना, कुछ एक्टिंग सी करते ना। अब तो हम भूल गए, नहीं करता ऐसे कुछ बच्चे आजकल भी करते हैं स्वामी जी। छोटे बच्चे करते हैं, थोड़े जिद में आ जाते हैं, थोड़े रूठ जाते हैं, और उनको ही पता होता है कि वो एक्ट कर रहे हैं और माता तो पिता को हमने पता होता है। बचपन से ही रूठना बंद कर दिया और अब रूठे तो मनावे कौन? अब रूठ नहीं सकते। अब सारे रूठुओं को मनाना मुझे ही पड़ता है। जोरदार ताली ठोको मेरे लिए भी। तुम 2-4 लोगों का परिवार चलाते हो, कोई रूठ के इधर बैठ गया, कोई इधर बैठ गया, तो मनाना पड़ता है। मैं इतना बड़ा परिवार चलाता हूँ और किसी को रूठने नहीं देता, और को रूठे हैं उनको फिर मना भी लेता हूँ। आप बहुत अच्छे हो, सबको अच्छा अच्छा कह के मनाता हूँ, और बहुत अच्छे हो। अब ये दर्द कैसे होते हैं शरीर में और इनको कैसे दूर करते हैं, उसके लिए बहुत रिसर्च करके आए आज हमारे डॉक्टर। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, पीडानिल क्वाथ, ये जो हम आपको पीडानिल पे देते हैं ना, पीडानिल पे पिलाते हैं। वात, पित्त, कफ के लिए हमने एक आहार व्यवस्था दी है। 4 चीजों पर बराबर हम ध्यान देते हैं: योग, आयुर्वेद की औषध, फास्टिंग एंड फूड, और थेरापीज। तो हमने एक वाताहार बना रखा, उसमें हम एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, एक एक से भी हमने पूरा अर्थराइटिस ठीक किया। एक एक से सुबह से शाम तक पूरी वही पियो, एलोवेरा ही पियो सुबह से शाम तक, थोड़ा थोड़ा करके सुबह से शाम तक गिलोय पियो। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस अनइफेक्टेड जो किसी दवा से ठीक नहीं हुआ, खाली गिलोय से ठीक किया हमने, केवल एलोवेरा से ठीक किया है, केवल निर्गुंडी से ठीक किया है, केवल पारिजात, हार श्रृंगार जो घर में लोग पवित्रता के लिए लगाते हैं कि कोई ग्रह दशा ठीक गड़बड़ नहीं होगी, केवल मोरिंगा से ठीक किया है। जो नस नाड़ियों का वात होता है ना, नाड़ीगत वात, उससे ठीक होता है। इन 5 के ऊपर भी अलग अलग रिसर्च प्रोटोकॉल कर लेना डॉक्टर साहब, आज आगे का होमवर्क भी दे दिया है। रिसर्च डायरेक्शन एक एक के ऊपर भी, एक एक भी अपना आप में बहुत लाभ करता है। हाँ, 5 ये आपको पीडानिल पे यहाँ पर पिलाते हैं। फिर एटीएम की सब्जी खिलाते हैं। एटीएम मानो कोई वो बैंक वाली एटीएम नहीं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, उसकी सब्जी खिलाते हैं। 3 से 5 दिन इसी पर उपवास रखने के लिए मैंने बोला है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, शुगर के लिए, स्किन डिजीज के लिए, कैंसर के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए। फिर ये जो पूरा ना 10 चीज़ों को एक साथ करो, योग चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा। अभी अपने घर में हवन करो, आपको वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, सब प्रकार की सामग्री देते हैं हमने। इसमें बहुत रिसर्च किया। हवन पर भी पहली बार रिसर्च केवल पतंजलि ने किया है, कल बताएंगे इसके बारे में। और इसके ऊपर भी पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। पूरे घर में
भूत प्रेत घुसे या ना घुसे, तुम्हारे घर में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कितने प्रकार के ठीक कर देता है? स्वामी जी हमने जो देखा 16 टाइप के थे स्वामी। 16 टाइप के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को यज्ञ का धूम्र ठीक करता है। नहीं तो आपके घरों में ही ये कॉलोनी बना लेते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और उसको हटा देता है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब अब गूगल से हवन करो। ये जो गूगल है देना बेटा, अब देखो ये गूगल है, ये गूगल आपको पहली बार हमने शुद्ध गूगल उपलब्ध कराया है। नहीं तो गूगल के नाम पर कोई भी गूंद लोग डाल दिया करते। देखो हमने ये प्रतिज्ञा की हुई है, हम जो भी देंगे 100% शुद्ध देंगे। ये गूगल लोगों को शुद्ध नहीं मिलता था, हमने गूगल भी शुद्ध उपलब्ध कराया। कपूर, कपूर भीमसेनी कपूर लोग दवा में प्रयोग करते थे। सिंथेटिक कपूर जो है ना भगवान को, नकली कपूर, नकली पूजा, तो भगवान भी आशीर्वाद देने के बजाय अभिशाप ही देंगे। और नकली घी स्वामी जी, नकली घी घी अलग से मिलता है उसमें। पूजा वाला घी ना सबसे बेकार घी लेके आता, अपने लिए पतंजलि गाय का घी और पूजा के लिए घटिया घी। हाँ, पूजा के लिए अलग से घी मिलता है महाराज जी, और वो घी होता ही नहीं है, पूरा सिंथेटिक होता है। वो घी होता ही नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इसका मतलब तुम भी कभी ना कभी खरीद के लाए थे? मैंने देखा बिकते हुए, लोग बेच रहे थे, दुकान पर देखा मैंने। बोले नहीं दुकान पे देखा है, ऐसा बता रहे डॉक्टर साहब। मैं तो अपने वाले यूज करता हूं। ये तो पतंजलि वाला यूज करता है। तो ये गूगल से हवन करने पर बीमारियां दूर होती हैं। तो ये जो योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, ये यज्ञ थेरापी के तौर पर हमने यूज किया। पहली बार दुनिया में यज्ञ को थेरापी के तौर पर कहीं पर यूज किया तो पतंजलि है। यज्ञ थेरापी साइंटिफिक पूरे उसके हमने पूरे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, पूज्य स्वामी नकुल देव जी, हमने कई सन्यासियों की तो आहुति खेल हवन के लिए ही दे रखी है। वो हवन की सेवा में रहते। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब। आपको भी सुबह से शाम तक की सेवा में मिलेंगे हमारे सन्यासी, इसी काम में। मैंने कहा बेटा यही सेवा करो आप। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे दर्द के बारे में, और दर्द का जनरेशन कैसे होता है, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, और जो हमारी औषधियाँ हैं पीरानिल गोल्ड वो उस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करती है। तो थोड़ा सा स्वामी जी आज बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। पिछली बार हम ब्रेन के बारे में बात किए थे, और दर्द भी ऑफ कोर्स ब्रेन ही सेंस करता है। और ये जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, ये हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। और इसके बहुत सारे पार्ट हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो हमारे बाहर का हिस्सा है ब्रेन का, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये लगभग स्वामी जी इसमें 15 से लेके 33 बिलियन न्यूरॉन्स इसके अंदर होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और टोटल ब्रेन में लगभग स्वामी जी 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 86 बिलियन स्वामी जी। तो वो पूरे शरीर को हमारे कंट्रोल करते हैं, और पूरी हमारे शरीर की प्रणाली भी इन्हीं सेल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ट्रिलियन सेल को कंट्रोल करने के लिए बिलियन सेल्स हैं, और वो ही तय करते हैं कि हमारे बॉडी किस तरीके से किस सिस्टम को रेस्पॉन्ड करता है। और पेन उसका एक मेन घटक भी है। अब समझिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूँकि ये सेल्स तो कम हैं, और आप देखेंगे बॉडी वेट के हिसाब से लगभग 2% हमारे बॉडी वेट हमारा ब्रेन के बराबर होता है। तो जितना शरीर का वजन है उसका 2% हमारा ब्रेन है। पर जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी पूरी ऊर्जा का 20% इस्तेमाल ब्रेन करता है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री वहाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वहाँ पे है। और जो आप चिकनाई खाते हैं ना, उसका तो 80%, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बना ही है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से। तो जो आप घी चिकनाई खाते हो ना, वो जरूरी है। अब तुम सब फाइबर खाते रहोगे, खाली शुगर खाते रहोगे, उससे दिमाग का पोषण नहीं मिलेगा। ब्रेन बनता ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल से है। अखरोट से बनता है, बादाम से बनता है, गाय के घी से बनता है, इससे दिमाग बनता है। हाँ जी। तो स्वामी जी दूसरा जो पार्ट है हमारा, वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन के एंड से लेके हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू होकर नीचे तक जाते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे मन के होते हैं, वर्टिब्रास होते हैं जो 33 होते हैं, और उनके जंक्शन में नर्व्स निकल रहे होते हैं। वो लगभग स्वामी जी हमारे पास 31 पेयर होते हैं। 31 पेयर नर्व्स पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे होते हैं। और दर्द की जो मेन सेंसेशन है, जो कंट्रोल है हमारी बॉडी का, उन्हीं नर्व्स के थ्रू होता है। तो वो हो जाती हैं स्पाइनल नर्व्स,
और हमारे सिर में जो खोपड़ी है इसके अंदर भी 12 अलग अलग नर्व्स होती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो गर्दन से ऊपर के हिस्से के पार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो जो दर्द है स्वामी जी वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत शुरू हो जाती है। स्पॉन्डिलाइसिस भी मतलब अगर दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो भी नर्व्स हैं अगर वो पिचनी शुरू हो जाती हैं, दबनी शुरू हो जाती हैं, तो स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। सर्वाइकल, लंबर, जहाँ भी होगा स्वामी जी वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। तो अब वो जो दर्द है वो दर्द की जेनेसिस कैसे है और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें स्वामी जी अगर हम ये देखें कि दर्द के कितने टाइप के दर्द हैं, तो एक तो होता है स्वामी जी एक्यूट पेन, जो बहुत तेज़ी से अचानक होता है, जैसे एक्सीडेंटली कहीं उंगली दब जाती है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ चुभ जाता है। तो वो जो दर्द हैं वो बहुत तेज़ होते हैं लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उनके ऊपर हमारा शरीर अपने आप ही विजय प्राप्त कर लेता है। और दूसरे टाइप के जो पेन है वो ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको क्रोनिक पेन कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि वो बहुत देर तक बरकरार रहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी लंबे होते हैं और वो परसिस्टेंट रहते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ख़राब करते हैं। तो अगर हम उन पेन्स को देखें और उन पेन्स के बारे में देखें उसका समाज पे हमारे कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो दर्द की वजह से स्वामी जी हमारी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता ही है। हमारी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हमारा चलना फिरना ख़राब हो जाता है, एबिलिटी टू एक्सरसाइज ख़राब हो जाती है और घर के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पाते। सामाजिक तौर पे हम दूर हो जाते हैं क्योंकि लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है और इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल भी हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है जो हमारी हेल्प कर पाए। और जब ऐसा बहुत दिन तक होता है तो उसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम बहुत दर्द में हैं। और ऐसे बहुत सारे दर्द स्वामी जी अर्थराइटिस की वजह से हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइट की वजह से हैं। तो दर्द देखने में लगता है कि एक छोटी चीज़ है, पर स्वामी जी इसका इफेक्ट बहुत दिन तक रहता है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका मेंटल स्टेटस और उनकी हैप्पीनेस जो भी हम बात कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी, वो सब कम होने शुरू हो जाता है। उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिकता, सकारात्मकता, उनकी खुशी, हैप्पीनेस सभी डाउन चले जाते हैं। और फिर दर्द के लिए जो आजकल मॉडर्न मेडिसिन में दवाइयाँ हैं बहुत सारी ऐसी हैं, पेन किलर्स, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स, ये बहुत ही खतरनाक है। तो लॉन्ग टर्म में स्वामी जी उनके साइड इफेक्ट भी और बहुत कुछ ऐसे हैं स्वामी जी जिनकी आदत पड़ जाती है, जो हैबिट फॉर्मेंस हैं, जो एब्यूज़ के तौर पर आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, स्टीरॉयड तो आपके पेनक्रियाज को गड़बड़ करते हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं लोग, पूरी हड्डियां खराब हो जाती है। अब देखो दर्द के लिए दवाई दे रहा है, हड्डियों को ठीक खराब कर रहे हैं, ये मतलब कौन सा तरीका है? तो बेहुदे पड़े की बात है। उसकी वजह से फिर बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि अगर भारत में लगभग हर तीसरे इंसान को कभी ना कभी ऐसे दर्द हुए हैं और लगभग हर चौथे इंसान की अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेन की वजह से ख़राब हुई है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। हर तीसरे को नहीं, हर व्यक्ति को कभी ना कभी दर्दों का सामना करना ही पड़ेगा। वात रोग तो ऐसा खतरनाक है, किसी को कमर में दर्द, किसी को घुटनों में दर्द, किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आएगी। वात तो सबसे ज़्यादा वात रोग ही को बड़ा माना गया आयुर्वेद में भी। हाँ स्वामी जी, तो उन बात रोगों को कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी हमारा पूरा नाव एक फैमिली है जो पीडानिल फैमिली के नाम से जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्वामी जी पीडानिल गोल्ड टैबलेट, पीडानिल गोल्ड टैबलेट है, पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल ऑइंटमेंट है, पीडानिल ऑयल है और पीडानिल ये जो है ना ऑइंटमेंट और ये जो स्प्रे है ना, ये तो स्प्रे तो जैसे कहीं दर्द हो रहा हो ऐसे ही इसको, जैसे अब या कंधे में दर्द हो रहा है ऐसे लगा करके इसके ऊपर फिर लपेट लगा दो, जो ये लगा करके ऊपर से लपेट ही लगा देते हैं, ऐसे कपड़ा बांध देते हैं, उसी से ही फिर आपको यहाँ से लपेट देते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसको लपेट को लगा दिया, ऊपर से पीडानिल, ये जो है आप पीडानिल ऑइंटमेंट, इसको मालिश करके या पीडानिल तेल की मालिश करके लपेट लगा दें। खाने के लिए पीडानिल गोल्ड खा ले, ऑर्थोग्रिड पीडानिल पेय पी ले। मतलब उसके बाद ऊपर से, नीचे से, बाहर से, भीतर से जो है, अंदर से तो दवाई खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन को और जितने भी पेन मार्कर्स उनको डाउन करती है, बाहर से क्या करती है? पीडानिल स्प्रे आदि डॉक्टर ये स्वामी जी जो पेन के सेंसेशंस हैं उनको थोड़ा स्लो कर देती है। हाँ। तो जो दर्द बहुत तेज हो रहा होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे एक्यूट पेन की, उसका सेंसेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और ये अंदर से जो ये जो है ना हमारी जो चमड़ी है ना, हाँ, इसके अंदर छिद्र होते हैं, उन सांसों के माध्यम से अंदर जाती है दवा और उसकी वजह से भी बहुत आराम मिलता है। मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाती हैं, वहाँ पे खून का
फ्लो भी अच्छा हो जाता है, तो दर्द में भी राहत होती है। जो सूजन की वजह से स्किन लाल हो जाती है स्वामी जी, वो भी कम हो जाता है। और एक स्वामी जी इस बार जो नया प्रोडक्ट है जो आपने लास्ट टाइम देखा था, पीडानिल पैच, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शायद हमारे स्टोर में भी है, वो स्वामी जी अच्छे मोबिलिटी के लिए है। तो जहाँ दर्द हो तो वो पैच उठा के चिपका लेते हैं और वो बहुत देर तक उससे एक पेडानिल पैच भी बना रखा हमने, कई तरह के आपके लिए जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि और बेहतर क्या किया जा सकता है मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन। ये नए रिसर्च भी करते रहते हैं उसके लिए। तो स्वामी जी हम बात करते हैं पीडानिल गोल्ड की। तो इसके अंदर स्वामी जी हमारे 6 बड़े कंपोनेंट हैं: पुनर्वादी मंडूर, शुद्ध गूगल, मुक्ता शुक्ति भस्मा, महाभात विध्वंसन रस, आम्बतारी रस और बृहदबात चिंतामणि रस। तो ये कंपोनेंट बड़ा अच्छे तरीके से बात रोगों के लिए काम में आते हैं और इसका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है स्वामी जी वो बहुत जोरदार है। पहले हम ये अलग अलग दिया करते थे और फिर बोलते थे लोगों से आप खरल में पीस करके इसकी पुड़िया बना के खा लो। कौन पुड़िया बनाए, कौन पीसे, फिर दवाई कम ज़्यादा हो जाती थी तो बहुत दिक्कतें होती थी उसमें। तो फिर हमने ये एक फार्मूलेशन तैयार किया और स्वामी जी इस फार्मूलेशन को हमने चेक किया अपने 2 बड़े मॉडल्स में, एक ऑस्टियो अर्थराइटिस का और दूसरा न्यूरोपैथिक पेन का। तो दोनों स्वामी जी पेन के बड़े मॉडल हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस में ऑफ कोर्स हड्डियों की जो आपस में रगड़ खाते हैं, जो उनके बीच का गैप कम हो जाता है, उसकी वजह से दर्द पैदा होते हैं। और न्यूरोपैथिक पेन में स्वामी जी जो नर्व्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उनके बीच का जो दबाव है वो कम हो जाता है, आपस में थोड़ा सा दर्द ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी हम पहले बात करेंगे स्वामी जी ऑस्टियो अर्थराइटिस का और फिर न्यूरोपैथिक पेन का। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस में स्वामी जी हड्डियों के जोड़ बिगड़ जाते हैं, उन्हें घुमाना मोड़ना कष्टप्रद हो जाता है। और भारत में लगभग स्वामी जी 20 से 30% लोगों में ऑस्टियो अर्थराइटिस कभी ना कभी होती है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ का भी बड़ा हिस्सा है। जो कम एक्सरसाइज है, ज़्यादा वजन है, उनका खाना पीना अलग टाइप का है, उनके अंदर ऑस्टियो अर्थराइटिस ज़्यादा उम्र में जाके किक इन होती है। तो हमने स्वामी जी ये देखा कि अगर हम जो बात करते हैं साइटोकाइंस की, कि अगर हम ह्यूमन मैक्रोफेजिक सेल्स को लें जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और उनके अंदर हम किसी तरीके से इन्फ्लेमेशन पैदा करें, और बड़ा छोटा इन्फ्लेमेशन बहुत आसानी से पैदा होता है जिसको हम जी LPS कहते हैं, जो बैक्टीरियल रेस्पॉन्स की वजह से होता है, और उसके इस्तेमाल से LPS के इस्तेमाल से IL-6 और IL-1 बीटा दोनों के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं स्वामी जी। तो उन सेल्स पे जब हमने पीडानिल गोल्ड का इस्तेमाल किया तो पाया स्वामी जी इन दोनों साइटोकाइन के बढ़े हुए लेवल पीडानिल गोल्ड ने डोज डिपेंडेंटली कम किए। और ये स्वामी जी हमने सेल्स के अंदर देखा, और इससे फिर हमें ये लगा कि जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देख रहे हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, जो सूजन को कम कर रहा है, तो ज़रूर ये पेन को भी आगे मॉडिफाई भी करता दिखेगा। तो उसके लिए स्वामी जी हमने कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए, और ये थोड़े से एक्साइटेड वाले एक्सपेरिमेंट थे। तो स्वामी जी एक कंपाउंड होता है मोनोसोडियम आइडोएसीटेट, MIA, मिया, जो सिंथेटिक ड्रग जैसा है, उसको हम क्या करते हैं स्वामी जी, चूहों के दोनों हड्डियों के बीच में इंजेक्ट करते हैं। जो घुटने के बीच का जो गैप है वहाँ उसको हम इंजेक्ट करते हैं। उस इंजेक्शन की वजह से वहाँ की जो हड्डियाँ हैं उनके जो ऊपर कार्टिलेज की कोटिंग है वो गलने लगती है, और ऐसे करके ऑस्टियो अर्थराइटिस जैसी कंडीशन उनमें पैदा हो जाती है। तो ये स्वामी जी 7 दिन के अंदर अंदर हड्डियाँ उनकी गल के सॉफ्ट हो जाती हैं और कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आदमी के कार्टिलेज घिसते हैं ऐसे उनके एनिमल्स के कार्टिलेज घिसे गए स्वामी जी, और वो बड़ा अच्छे से घिस गए। एक्सरे में भी दिखा घिस गए हैं। एनिमल्स का चलना फिरना सारे एक एक मूवमेंट का फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, तभी तो एस्टेब्लिश्ड होता है कि हमने जो किया उसका परिणाम क्या निकला। वही स्वामी जी, और फिर उसके बाद हमने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया स्वामी जी। 18 दिन का हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, पीडानिल गोल्ड के अलग अलग डोज, और साथ में स्वामी जी एक इंडोमेथिसिन जो एलोपैथिक सिस्टम की दवा है जो दर्द की कंट्रोल करने में काम आती है, और लोग उसे क्लिनिकली यूज़ भी करते हैं। और फिर देखा स्वामी जी कि इन एनिमल्स के अंदर पेन का सेंसेशन कितना है। अब एनिमल्स में स्वामी जी पेन नापना थोड़ा सा चैलेंजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। तो जैसे इंसान तो बता देते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे इतनी सूजन है, एनिमल तो ये बात बोल नहीं पाते, तो उनका नापने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो स्वामी जी क्या होता है कि अगर हम अपने बारे में सोचें तो 2 टाइप के पेन हैं। एक तो है हाइपर एलर्जीशिया, मतलब ऐसे दर्द जो वास्तव में दर्द का कारण नहीं बनते हैं, पर अगर सिचुएशन ज़्यादा हो तो दर्द दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ में हल्के से पिन चुभाऊं तो मुझे हल्का सा दर्द होगा, लेकिन अगर सूजन बढ़ी हुई है मेरे हाथ में तो छोटी सा भी पिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करेगा। तो वो हाइपर रेस्पॉन्स है दर्द का।
और दूसरा स्वामी जी एलोडाइना है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई सा रिस्पॉन्स, जैसे किसी को कस के हम पिचा देंगे, दबा देंगे तो दर्द पैदा हो जाएगा। तो वो दोनों काम हम एनिमल में भी कर सकते हैं। तो एनिमल के पैर में छोटा सा एक पिन चुभाते हैं और देखते हैं एनिमल क्या उसके लिए रेस्पॉन्ड दे रहा है, या फिर एनिमल के पैर से हल्का सा एक वजन टांगते हैं और देखते हैं कितने वजन के टांगने तक एनिमल का रेस्पॉन्स नॉर्मल रहता है। तो अगर एनिमल पेन में है तो थोड़ा ही वजन टांगने से वो रेस्पॉन्स देने शुरू कर देंगे, अपने हाथ पांव हिलाने लगेंगे और उनका कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा। ऐसे ही पिन के साथ है। और दूसरा स्वामी जी फिर हम करते हैं कोल्ड एलोडाइना, जहां हम थोड़े से ठंडे पदार्थ उनके पैर पर डालते हैं और देखते हैं उसकी वजह से उनका रेस्पॉन्स क्या है। और चौथा जो करते हैं स्वामी जी वो हीट वाला करते हैं कि एनिमल्स को जिस सरफेस पर रखते हैं उसे हल्का सा गर्म करते हैं और देखते हैं किस टेम्परेचर तक जाकर उनकी सेंसिटिविटी चेंज हो रही होती है। तो ये सब पेन के अलग अलग पैरामीटर हैं जो हम अलग अलग एनिमल्स में इस्तेमाल करके उनके पेन सेंसिटिविटी को नापते हैं, उनके दर्द सहने की क्षमता और बीमारी की वजह से चेंज हुई क्षमता का अनुलोकन करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो औषधि हम उनको दे रहे हैं क्या वो उस पैरामीटर को मॉडिफाई कर रहे हैं।